ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य धर्म नेताओं प्रति। धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। धर्म सत्ता वाली आत्माओं में पवित्रता की धारणा के साथ साथ हर गुण की विशेषता समाई हुई होगी। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माओं में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। उसमें परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में जो धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने, लेकिन परिवर्तन तो हुए ना। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, पहले स्वयं को फिर औरों को। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता। वे हिलने वाली नहीं होती, परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर लेती है। चाहे सितम हो, ग्लानि हो, अपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहते हैं। यह है धर्म सत्ता की विशेषताएं। धर्म सत्ता वाली आत्माएं हर कर्म में निर्माण होती हैं। जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होती अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होती, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होती है। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष करती हैं। धर्म सत्ता वाली आत्माएं आपके ज्ञान से इतना प्रभावित नहीं होंगी। उन्हें प्रैक्टिकल जीवन की विशेषता दिखाओ। जब वह लोग प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे, तो वह नवीनता दिखाओ। जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं, वह अपने अनुभवों द्वारा उनकी सेवा के निमित्त बन सकते हैं। प्यार से उन्हों की सेवा करनी है। उन्हों को महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। पहले उनकी महिमा करो, फिर अपने जीवन की महानता दिखाओ, क्योंकि फिर भी विकारी दुनिया को पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना। तो जो किया है उसकी महिमा करो। अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनाते जाओ। उन्हों का आवाज़ तो बड़ा होता है, माइक बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे को संपर्क में लाओ जिनका नाम अच्छा हो, बड़ा हो। आप उन्हों को इस स्थापना के बड़े कार्य में सहयोगी बनाओ। इसके लिए जब कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो तो उसमें ऐसे वीआईपीज़ को कोई पोजीशन देकर बुलाने की कोशिश करो। उन्हों को इस कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके पास कोई अनुभवी परिवार ले जाओ तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वह भी प्रूफ देखना चाहते हैं कि यह क्या करते हैं। बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्व धर्म की आत्माएं एक मुख्य चीज़ जरूर चाहती हैं। ज्ञान और योग की बातें हर धर्म में अलग अलग हैं, जिसको कहा जाता है मान्यताएं, लेकिन हर एक बात सब धर्मों में एक ही है। सर्व आत्माएं दया व कृपा, जिसको वे अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं, यह सब चाहते हैं। आप सभी आत्माओं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भक्त यही चाहते हैं। जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। अगर कोई भी धर्मी आत्मा दयालु नहीं व दया दृष्टि वाली नहीं तो उसको धर्मी नहीं मानते हैं। धर्म अर्थात दया, तो हर आत्मा पर दया की दृष्टि रखो, दयालु और कृपालु बनो। आप सब भी अपने को आदि सनातन प्राचीन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात धर्मात्मा तो मानते ही हो। तो हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा है ही स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखना। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया की भावना और कृपा दृष्टि रहती है। सारे विश्व व लोक को जानते हुए व न जानते हुए, देखते हुए व न देखते हुए सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो हर एक को सत्य बाप की पहचान दो। अभी तक ये आवाज़ आती है कि ज्ञान ऊंचा है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ चलन की भी महिमा करें। दोनों के बैलेंस का टेंशन रखने से सेवा होगी। धर्म नेताओं तक संदेश देने का यही साधन है। इससे ही चारों ओर आवाज़ फैलेगा।
सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म नेताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती है, तो उन्हें भी इसकी अनुभूति कराओ। दूसरा, वैज्ञानिकों प्रति। इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए वैज्ञानिक लोग स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बने हुए हैं, अपनी इन्वेंशन को रिफाइन कर रहे हैं। वैज्ञानिक बड़ी लगन से समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए स्वर्ग के साधन बनाने में खूब व्यस्त हैं। जो आपके श्रेष्ठ योग की प्रारब्ध आपको प्राप्त होनी है, वे आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतो प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने की इच्छुक हैं, स्वर्ग अर्थात जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु न हो। विज्ञानी आत्माएं बहुत ही सच्चाई सफाई से सेवा कर रही हैं। अगर उन्हों का कार्य देखो, लगन देखो, तो अनुभव करेंगे कि सेवा के कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं, एक ही लगन में मगन हैं। वह आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए रिफाइन चीज़ें तैयार कर आपको गिफ्ट रूप में दे जाएंगे। उन आत्माओं का भी कितना त्याग है, मेहनत खुद करते और प्रारब्ध आपको देते हैं, तो उन आत्माओं को भी आफरीन और थैंक्स देंगे ना, तो उनके भी कल्याण की विधि निकालो। यह समझकर नहीं छोड़ दो कि यह तो नास्तिक हैं। नास्तिक हो या आस्तिक, फिर भी बच्चे तो हैं ना, आपके भाई तो हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी उन आत्माओं को किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में उस तरफ आपके कल्याण की नज़र तो जाएगी। हर एक के अधिकार लेने का अपना अपना रूप है। साइंस वाले बच्चों ने जो इतना समय, एनर्जी, मनी खर्च करके साधन बनाए हैं, बाप भी बच्चों की मेहनत देख खुश होते हैं। सेवा के साधन अच्छे बनाए हैं, फिर भी बच्चे हैं ना, तो बाप बच्चों की इन्वेंशन देख खुश होते हैं। जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसी कार्य में सफलता पा रहे हैं, चाहे अल्पकाल की हो, लेकिन सफलता तो है ना। यह एटम एनर्जी जिसे साइंस वाले बच्चे रिफाइन करने में लगे हुए हैं, यह सतयुग में काम आएगी। यह आप लोगों को कोई दुख नहीं देगी, एक्सीडेंट आदि नहीं होंगे, स्पीड के लिमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक ही दिन में सारा चक्कर लगा लेंगे, सारा वर्ल्ड एक दिन में घूम आएंगे। बड़े से बड़ा विज्ञान योग। हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराता है। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है। वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुँच सकते और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार पहुँच जाते हैं। वह विज्ञान एयर कंडीशन द्वारा सुख देता, आराम देता, और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लगे हैं। उन्हें आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी, वहाँ ही नज़र जाएगी। आपके आत्म एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है, कॉपी तो आपकी ही की है ना। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाले कहाँ होते। साइंस और साइलेंस का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन क्या है। साइंस वाले हर कार्य में प्राप्ति के गति को तीव्र बना रहे हैं। वे लोग आवाज़ की गति से भी तेज जाने चाहते हैं, सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी बनो। जैसे साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं। इससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्च हों। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था।
और अब विस्तार को सार में लाया है। साइंस वाले बच्चे साइंस के आधार पर कहाँ हरियाली की फीलिंग दिलाते हैं, कहाँ सागर की, पानी की फीलिंग दिलाते हैं। ऐसा स्थान बनाते हैं जो वहाँ जाते ही अनुभव होता है कि सागर में आ गए हैं, पहाड़ी पर आ गए हैं। इसी रीति आप साइलेंस के आधार पर ऐसा वातावरण बनाओ जो हर एक अनुभव करे कि सुख के व शांति के स्थान पर पहुँच गए हैं। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज़ कितना भी दूर होते समीप हो गया है, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नज़दीक हो गया है, थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। टेलीफोन द्वारा आवाज़ कितना समीप हो गया है, लंदन के व्यक्ति का आवाज़ भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे टेलीविज़न के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है। यह साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज़ सुन सकते हो। सतो प्रधान बुद्धि से, नॉलेज की शक्ति से साइंस को यथार्थ रूप से प्रयोग करो तो नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त यह साइंस बनेगी। आज यह वह नॉलेज न होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति।